कॉर्निया आर्टरी बाईपास कर रहा है। और एक ये वाला मार्क यहाँ पे लेफ्ट थोरैकोटॉमी वेलवोटमी के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है। पल्सेशन एपिगेस्ट्री की मैंने आपको बता दी है, एंग्जाइटी और अब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म और कंजेस्टेड हेपेटोमेगली। जब राइट हार्ट फेलियर होगा तो अल्टीमेटली ये लिवर कंजेस्टेड हो जाएगा और कुड बी पल्स टाइप। और नेक की पल्सेशन आर्टीरियल है या वीनस है, पहले हैं या नहीं है, अगर हैं आर्टीरियल है या वीनस है, फिर बाद में यू कैन डिसाइड कि ये वीनस है या आर्टीरियल है बाय वो जो 4-5 पॉइंट थे उसको देखते हुए, राइट। अब रह गई जो पैल्पेशन है, पैल्पेशन ऑफ एपिगेस्ट जो प्रीकॉर्डियम है। सबसे पहले तो आपके पेशेंट से पूछना है कि भी आपको कोई दर्द तो नहीं हो रही है, और ऑब्वियसली सर्दियों के में आप थोड़ा बहुत देख लें वार्म करके कहीं दर्द तो नहीं हो रही आपको सीने में। तो वही 5-6 एरिया हैं जहाँ पे आप जरा और पेशेंट के चेहरे को देखें उस टाइम पे। ये वाला एरिया देख लिया, दबाने से आपको दर्द तो नहीं हो रही, कोई टेंडरनेस देख ली। उसके बाद आपने एक मरतबा थोड़ा सा ना फिर इंस्पेक्ट करना है एपेक्स बीट के लिए। हो सकता है आपको नजर आ जाए तो फिर आपके लिए पैल्पेशन आसान हो जाएगी। हाथ आपने ऐसे रखे, इस तरह पूरा हाथ इस तरह रख के, और फिर इस फिंगर के साथ जो इंडेक्स फिंगर कहलाती है, आपने इस एपेक्स बीट को, ये इसकी एपेक्स बीट है ये। और जब आपने इसकी ये देख ली तो ऑब्वियसली यू हैव टू लोकेट इट। लोकेट तो हो गई, अब इसकी पोजीशन, ये सेकंड स्पेस। अब इसी तरीके से फिंगर्स मूव करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक फिंगर आ रही है उसके पीछे होके मूव कर रही है। या यहाँ पर ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आ गई। और फिर मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, 2 फिंगर आप रखें क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पे और थंब रखें आप मिडिल के अंदर। ये एक आपका एक स्पैन बन गया। अब इसके अंदाजे से आप इसको ये हाफ पे कर, और ये हाफ पे आप से यूँ ड्रॉ करते हुए कि जी कि ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट पैल्पेबल, is not heaving or not tapping, and is in at the line of is inside to the mid clavicular line. उसके बाद आपने यहाँ पे हाथ रखें, देखें कोई थ्रिल तो नहीं है, कोई पैल्पेबल हार्ट साउंड तो नहीं है। यहाँ हाथ रखें, अगेन पैल्पेबल हार्ट साउंड, खास तौर पे P2, लाउड P2, पल्मोनरी हाइपरटेंशन यहाँ पे पल्मोनरी एरिया में, और यहाँ पे हाथ। तो ये 4 एरियाज के ऊपर आपने, इसमें हम पैल्पेबल हार्ट साउंड्स भी देख रहे हैं और पैल्पेबल मरमर भी देख रहे हैं, थ्रिल देख रहे हैं, एक ही मरतबा ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद आप पैरास्टर्नल हीव और पैरास्टर्नल हीव देखने के लिए फिर आप इस तरह बैठें और फिर प्रेशर के साथ रखें। अगर ये राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी तो हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो है ना वो आपका ये हाथ भी, एक तो ये तरीका है, दूसरा ये हील ऑफ दी हैंड जो है यहाँ पे रख दें यूँ, तो ये भी अगर पैरास्टर्नल होगी तो मूव करेगी। ये रख लें या ये रख लें, लेकिन फोर्सफुली रखें आपका पैरास्टर्नल एरिया के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एपेक्स बीट नहीं मिलती तो फिर आप पेशेंट को टर्न करें इस तरफ, इस तरफ करें। अगर यहाँ पे करने से आपको मिल जाती है, पेशेंट को वापस लें और फिर वही लोकेट कर लें। अगर इससे भी नहीं मिलती तो फिर आपको पेशेंट को बिठा दें। बिठाने से भी एपेक्स करीब आ जाएगा प्रीकॉर्डियम के। तो फिर जहाँ पर आपको मिलेगी आप फिर पेशेंट को उंगली उधर ही रखें, आप फिर वापस आए और फिर उसके बाद देख लें कि इसकी अच्छा। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या है कि जी एपेक्स बीट इज इन दी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इनसाइड टू मिड क्लेविकुलर लाइन and it is just palpable. It means there is no special character of the apex beat. There is no palpable heart sound or a murmur, thrill, and there is no parasternal heave. उसके बाद जैसे मैंने बताया था जो नेक है वो भी पैल्पेशन में आएगी। अगर तो इसके अंदर पल्सेशन है तो फिर आपने JVP देखना है कि ये पल्सेशन है आर्टीरियल है या वीनस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक निशान लगाने लगा था इनके बाद,
फॉर एग्जांपल ये एक वेसल है और ये आपकी इंटरनल जुगलर है और ये इसके ऊपर ये इंटरनल जुगलर है और ये उसके ऊपर उसका अपर लेवल है, ये वेनस कॉलम है, ये अपर लेवल है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पैल्पेट करेंगे। ये वीनस है तो ये पैल्पेबल नहीं होगी, अगर ये आर्टीरियल पल्सेशन होंगी तो ये पैल्पेबल होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसका अपर लेवल होगा, आर्टीरियल का अपर लेवल नहीं होगा। नंबर 3, आप अगर इसको यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा, ये देखें, ये ब्लॉक करने से ये इसकी वेन कैसे प्रोमिनेंट होगी, ब्लॉक करने से आपकी वेन प्रोमिनेंट हो जाएंगी और जो उसके अंदर वेवी पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस लेवल के ऊपर आपको वेवी पैटर्न मिलेगा, अपर लेवल के ऊपर ए वेव, बी वेव, सी वेव आपको मिल सकती है, आर्टीरियल के अंदर कोई नहीं मिलेगा। ये हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स में जब आप इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये लेवल जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा, जब आप से कहेंगे लंबा सांस ले तो ये लेवल नीचे गिर जाए। तो अगर आपको यहाँ पे एक पल्सेशन मिल रही है तो सबसे पहले तो पैल्पेट करें, अगर तो पैल्पेबल है तो वो आर्टीरियल है। लेकिन सम टाइम ये भी होता है कि नीचे आर्टरी जो है वो पल्सटाइल है, ऊपर जेवीपी भी है, तो लिहाजा आपको बाकी चीज़ें भी देखनी है कि जी उसमें डेफिनेट अपर लेवल है या नहीं है, वेवी पैटर्न है या नहीं है। आप इसको यहाँ पे रूट ऑफ द नेक को कंप्रेस करके देखें, वो वेवी पैटर्न डिसअपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा। आप यहाँ पे हेपेटो जो इसमें आप पूछें पेशेंट से कि भाई आपको दर्द तो नहीं हो रही, उसके बाद दबाएं, क्योंकि अगर लिवर कंजेस्टेड है तो दैट विल बी पेनफुल और टेंडर। कंजेस्ट वो देख के हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स और उसको कहें लंबा सांस ले लो। फ़र्ज़ करें ये जेवीपी है, बॉल पॉइंट दिखाना, ये अगर जेवीपी है तो आपने इसका प्रेशर जो है वो आप मेजर करना। उसमें ये जो आपकी एक पेंसिल है ये स्टर्नल एंगल पे ये होगी हॉरिजॉन्टल टू द बेड, ये पेशेंट के हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, सरफेस के हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे होगी, ये 90 एंगल टू दी सरफेस। और यहाँ पे ये इसका अपर लेवल है, तो अपर लेवल ये एक एज इधर आएगी और दूसरी एज इसको क्रॉस करेगी। अब जब जो क्रॉस करेगी ये आपका इतना क्रॉस कर रही है अगर, तो ये इतना सेंटीमीटर जो है वो जेवीपी है अबव द क्लेविकल। लोग जो है ना वो एग्जामिनेशन में रूलर रख लेते हैं, तो रूलर हो तो उसका भी फ़ायदा है, जब आप रूलर के साथ टच करते हैं तो एक इधर ये रूलर हो, इधर पेंसिल हो, तो जिस रूलर के साथ जिस एरिया पे टच करेगा वो आप, तो तरीका क्या है ये, और दूसरा ये इसके अपर लेवल, और ये बिल्कुल जो है ना वो हॉरिजॉन्टल आनी चाहिए ये भी, और ये इसके अपर लेवल, ये यहाँ पे फर्ज करें क्रॉस कर रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, इतना सेंटीमीटर जेवीपी है। और अगर एपिगेस्ट्रिक में भी हैं तो यहाँ पे भी आप फील कर लें। अगर एब्डोमिनल एओर्टा की है तो वो आपकी पल्सटाइल होगी, यहाँ पे रखेंगे तो आपकी फिंगर ऐसे, और देख लें कोई लिवर के अंदर कोई कंजेशन या टेंडर हेपेटोमेगली तो नहीं है बेसिकली। अब कमांड है एग्जामिन पैल्पेट हिज प्रीकॉर्डियम।